दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि केकेआर और लखनऊ के बीच 14 मार्च को दोपहर 3:30 से ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच से जुड़ी हुई मैं आपको हर एक रिकॉर्ड की जानकारी दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी नहीं लगेगी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, ठीक है। अगर बात करूँ बल्लेबाजी की तो इस विकेट पर खासतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करूँ मैं बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हो या स्पिनर, दोनों को पिच से मदद मिलती है, वो भी दोनों इनिंग में, ठीक है ना। यहाँ विकेट भी गिरते हैं तो रन भी बनते हैं, ये एक ऐसा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हाई टोटल, कुछ ही ऐसे मुकाबले होते हैं जो लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो ट्रिक्स है ऐसे जो मैचेज होते हैं वहां पर काम करती है, ठीक है। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि ये ऐसे पिचेज होते हैं जहां पर कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक। तो ये जो ट्रिक है ये यहाँ पर काम करती है, ठीक है। अब बात करूंगा मैं वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 87 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 50 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 166। तो आप एवरेज स्कोर से ही समझ सकते हैं कि अगर 87 मुकाबलों में अगर एवरेज स्कोर 166 रन है तो इसका मतलब है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती होंगी, ठीक है। 87 मुकाबलों में देखिए आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 50 बार मुकाबला जीती है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कुछ हाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि भाई 37 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि टीम बनाते वक्त आप अगर 4-5 टीमें या 6-7 टीमें बना रहे हैं तो अगर आप 2-4 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में बना रहे हैं तो 2-3 टीमें आप चाहे तो बैटिंग जो फर्स्ट करे उसके फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा मैं वेन्यू रिकॉर्ड, जो कि ये आपके लिए काफ़ी अहम रहता है। ये है आईपीएल 2023 और 24 में जो ये यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, ये उनका रिकॉर्ड है। आईपीएल वैसे भी 2024 में यहाँ केवल एक मुकाबला खेला गया है, मैंने कवर किए हैं जो आईपीएल 2023 के जो लास्ट के 5 और इस साल का 1, ठीक है। तो 2023-24 में यहाँ टोटल 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170, ठीक है। इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है और 3 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इसका मतलब है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक। तो टीम बनाते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर टीम्स फॉर्म, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में, दूसरी टीम के ओपनर बॉलर किस फॉर्म में, ठीक है। इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं आज तक वो किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। तो अगर जब इन चीज़ों का आपको ज्ञान होगा तो आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, जिनकी जो रिकॉर्ड मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इन 6 मुकाबलों में देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 72 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जहां फर्स्ट इनिंग में 41 तो वहीं सेकंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं, कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें हम फर्स्ट इनिंग में यहाँ देखिए यहाँ अगर बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने विकेट लिए हैं 22 और स्पिनर को 18 विकेट मिले हैं। वहीं बात करें अगर सेकंड इनिंग में पेसर की तो सेकंड इनिंग में पेसर को मिले हैं 14 और स्पिनर को भी 14 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी अगर हम उनके बॉलर को पिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं दोस्तों, आप किसी टीम में क्या करना, एक पेसर एक स्पिनर लेकर चलना, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए या सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए। और किसी मैच में आप ऐसा कर सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए उसके 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए आप चाहे तो 1 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग क्या करना होगा, ट्राई करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टीम्स वीकनेस की, ठीक। अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस
वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि केकेआर के जो बल्लेबाज है उनको किस प्रकार की गेंदबाजी से दिक्कत होती है। यहाँ पर केकेआर के जो गेंदबाज है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और लखनऊ के बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि हमारे लिए राइट आर्म मीडियम फास्ट और स्पिनर दोनों ही क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएं या सेकेंड इनिंग में, ठीक है। वो इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 नंबर सीधे 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर के प्लेयर को भी फोकस करके चल सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अधिकतर मुकाबलों में ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ ओपनर 1 और 2 नंबर में से कोई एक स्कोर करता है, उसके बाद सीधे 4 या 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर के बल्लेबाज भी यहाँ स्कोर करते हैं, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसका ये फोकस करके चलिएगा। आप चाहे तो 2 नंबर सीधे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर या 4 नंबर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा मैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर का सिलेक्शन होगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर मान लीजिए प्लेयर का फॉर्म अच्छा है तो हम उसको पिक करेंगे। अगर मान लीजिए एक इनिंग उसकी खराब भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखकर चलिएगा। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, जो मैं आपको आगे को समझाऊंगा। अब बात करेंगे रिस्की पिक्स। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो काफ़ी रिस्की रहेंगे। एक तो रमनदीप सिंह रहेंगे, दूसरा वरुण चक्रवर्ती, तीसरा करनाल पांड्या और चौथा देवदत्त पट्टिकल, ठीक है। ये चारों के चार जो प्लेयर हैं वो ठीक है ना, लेकिन आप चाहें तो उनको पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके कुछ कभी कभी कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक है ना, 7 से 8 विकेट चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जैसे रमनदीप सिंह 6ठे 7वें पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, और वरुण चक्रवर्ती को इसलिए पिक किया है क्योंकि इनकी फॉर्म अप और डाउन वाली है, मतलब आप इनको चाहे तो पिक भी करना, ड्रॉप भी। कृणाल पांड्या एक अच्छे पिक इस मैच में हो सकते हैं, और देवदत्त पट्टिकल का फॉर्म बहुत ही खराब है, क्या पता इस वाले मैच में ये थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर बना है 27 बार, 150 टू 169 के बीच का स्कोर बना है 18 बार, 170 टू 190 के बीच का स्कोर बना है 27 बार, और 190 प्लस 14 बार। देखिए दोस्तों 27 और 14 होता है 41, ठीक है। यानी कि इस बात की संभावना मैक्सिमम है कि 170 से लेकर 210 के समथिंग का स्कोर यहाँ रह सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। यहाँ कितना ही बड़ा टोटल हो जाए, सेकेंड इनिंग में भी टीम चेज के काफ़ी करीब पहुँच जाती है, ठीक। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ चेज नहीं कर पाई, यहाँ बड़े बड़े टोटल भी चेज हो जाते हैं। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। ये जो जितने रिकॉर्ड मैंने आपको समझा दिए हैं प्लस, और उसके बाद जो अब मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगर आपने इन सभी चीज़ों को एनालाइज कर लिया अच्छे से तो आप यकीन मानिए आपको बेहतरीन टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये जो कि परसों 23 मार्च को खेला गया था, और एक दूसरा वाला। सबसे पहले अब मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है। इससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि भैया किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, और हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किस प्लेयर को देनी है, बल्लेबाज को देनी है या गेंदबाज को देनी है, अगर देनी भी है तो किस इनिंग के प्लेयर को देनी है। तो इससे आपको इतनी हेल्प मिलती है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉमन फैक्टर की, ठीक। इस वाले वेन्यू मैच को ध्यान से देखिएगा। यहाँ केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 208 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और एसआरएच भी करीब पहुँच गई थी 204 रन, महज 4-5 रन से मैच आ रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो भी चेज कर सकती है, बशर्ते फर्स्ट इनिंग में कितना ही टोटल बड़ा हो जाए, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में देखिए, यहाँ फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है 1 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, ठीक, और पावर प्ले में गिरे हैं 3 विकेट, ठीक। एक क्या याद किया आपने फोकस कि यहाँ ओपनर में से एक ने स्कोर किया, उसके बाद 6 और 8 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, ठीक है। मैच ऐसा नहीं होगा जो अब होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है ना। हो सकता है 190 का स्कोर बने, हो सकता है 210 का स्कोर बने, ठीक है। और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर। अब दूसरे वाले वेन्यू मैच को मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, एलएजी ने फर्स्ट इनिंग में 176 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और सेकंड इनिंग में केकेआर ने 175 रन बनाए थे, विकेट गिरे हैं 7। यानी कि सेकंड इनिंग में भी देखिए महज 1 रन से मुकाबला केकेआर हार गई है। तो इस बात की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक है कि सेकेंड इनिंग में भी यहाँ चेंज हो सकता है, और विकेट फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप ये मान के चलिए 6 से 8 विकेट निश्चित तौर पर गिरेंगे, ठीक है। तो बॉलर का सिलेक्शन करते वक्त आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया।
एक तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ सेकंड इनिंग में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो टीम बनाते वक्त आप दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर चलेंगे। और यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में बैटिंग वाली टीम 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, ठीक हो गया। 2 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर, यानी कि हमारे लिए टोटली बाद के प्लेयर भी क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। पावर प्ले में निश्चित तौर पर विकेट गिर रहा है। और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी 6 और 8 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया था, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ बाद के प्लेयर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टीम क्या कर सकते हैं उसके बाद के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। और यहाँ जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में ले रहा है। और यहाँ पर कितना विकेट ले रहा है देखिए, यहाँ पर पेसर एक बार फिर से 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, ठीक है ना। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, सेकेंड वाले वेन्यू में सेकेंड इनिंग की वेन्यू में तो देखिए आज सिर्फ 4 रन से मुकाबला थोड़ा सा मिस आउट हो गया है। तो और ये सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, ठीक है। पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, ठीक, ध्यान दीजिए ना, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसके पेसर भी 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक हो गया। और देखिए दूसरे वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए KKR भी 175 रन बनाया जाता है, 1 मैच से रन से हार गई, इसका मतलब होता है कि चेंज हो सकता है। और सेकेंड इनिंग में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, यानी कि एक चीज़ तो निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ सेकेंड इनिंग में 1 नंबर के बशर्ते किसी मैच में हर मैच में 1 नंबर 2 नंबर स्कोर करे, ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो किसी मैच में एक ओपनर को पिक कर लेना जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, वरना अगर फॉर्म अच्छी नहीं होगी एक को ड्रॉप करना, 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। पावर प्ले में लगभग 1 विकेट गिर रहा है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। और उससे पहले वाले वेन्यू मैच में यहाँ जैसे 2 और 4 विकेट ले रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने लिए हैं 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट। यानी कि सेकंड इनिंग में भी हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं या 1 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलिएगा, ठीक है। और अब आती है बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हमारे लिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सेकंड इनिंग में भी आप वहाँ से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। अगर वो खासतौर पर पेसर बॉलर हो तो मे भी थोड़ा सा शेप रह सकने की उम्मीद है। यहाँ स्पिनर भी विकेट ज़रूर लेते हैं, आप उन पर भी ट्राई करके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है वाइस कैप्टनसी के लिए जब आप ज़्यादा टीम बना रहे हो। अब उसके बाद बात करूँगा मैं, 2 कंडीशन होती हैं। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको टीम, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप किसी टीम के साथ जाएं, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार की टीम बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन होंगी 2, या तो KKR बैटिंग फर्स्ट करेगी या लखनऊ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। तो पहले ये मान के चलते हैं कि अगर KKR बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। दोस्तों हमको याद है कि फर्स्ट इनिंग में जो हो रहा है कि यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, पेसर भी विकेट ले रहे हैं और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म के बेस पर बात करें तो सबसे पहले KKR के ओपनर कौन आते हैं, ये देखिए यहाँ पर KKR की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, फिल सॉल्ट और सुनील नरेन। इनकी फॉर्म की देखिए, फिल सॉल्ट 30, 0, 30, 34, 54 और 30 और 26 इनका फॉर्म है, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म है, ना तो ख़राब कह सकते हैं ना बहुत अच्छा, ठीक है। सुनील नारायण का 27 रन 1 विकेट, 85 रन 1 विकेट, 47 रन 1 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में है कम से कम यहाँ पर तो। और उसके बाद रघुवंशी की बात करूँ 24, 54, मतलब तीनों के 3 बल्लेबाजों को आप क्या कह सकते हैं कि एक सेफ प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। तो देखिए चाहे रघुवंशी क्यों ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने सिर्फ सुनील नारायण को पिक किया है, लेकिन मैं किसी टीम में रघुवंशी भी को भी मौका दूंगा, फिल सॉल्ट को भी, और मैं किसी मैच में सुनील नारायण को भी ड्रॉप करके चलूंगा। तो मैंने यहाँ आपको सुनील नारायण को पिक किया है, उसका कारण भी बता देता हूँ। एक तो ये ठीक लय में बल्लेबाजी करे, दूसरा स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, तो सेकंड इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, तो इसलिए मैंने इनको पिक किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिल सॉल्ट और रघुवंशी को मौका नहीं दूंगा, किसी मैच में उनको भी मैं क्या करूँगा, मौका दूंगा, लेकिन हर मैच में नहीं। तो सुनील नारायण को पिक किया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को पिक करूँगा, क्योंकि यहाँ 4-5 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाऊंगा। उसके बाद मैं रिंकू सिंह के साथ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आंद्रे रसल के साथ जाऊंगा, ठीक। एक आंद्रे रसल के लिए एक बात क्लियर कर दूं, इनकी कोलकाता की तरफ से कभी कभी ये 7 और 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। दोस्तों
आप इनको ड्रॉप करके भी चलना। अब 8 नंबर का प्लेयर हमारे लिए कितना इफेक्टिव होगा ये कहना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में क्या दिक्कत हो रही है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड इनिंग में दिक्कत ये है कि वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है और विकेट कुछ ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो उस समय भी ये हमको हमारे लिए क्या पता अब कितने इफेक्टिव होंगे। तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, 1 2 3 4 और एक पेसर को लूँगा तो मैं मिचेल स्टार्क को भी ले सकता हूँ और वैभव अरोड़ा, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग कंडीशन में पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक हो गया। ठीक, आप चाहें तो बैटिंग फर्स्ट के फेवर भी टीम बना के चल सकते हैं, बैटिंग सेकंड के फेवर में भी, ठीक है। तो उसके बाद एलकेएन की तरफ से मैं किसको ले सकता हूँ, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक को दिक्कत ये है दोस्तों, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, जो फास्ट गेंदबाजी कराता है लेफ्ट आर्म, जैसे कौन, मिचेल स्टार्क। तो मैं जिस मैच में मिचेल स्टार्क को पिक करूँगा तो मैं उस मैच में क्विंटन डिकॉक को शायद ड्रॉप कर दूँ, खासतौर पर जब क्विंटन डिकॉक फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें। सेकेंड इनिंग में तो मैं पिक करूँगा, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में शायद मैं ड्रॉप करके चलूँ, ठीक है। लेकिन किसी मैच में मैं पिक भी करूंगा और लेकिन उस मैच में मैं मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्विंटन डिकॉक, चाहे क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल, इन दोनों को मौका दे सकते हैं, या इनमें से केएल राहुल के साथ मैं जाऊंगा इनकी फॉर्म को देखकर। उसके बाद मैं मार्कस स्टोइनिस के साथ जा सकता हूँ, फिर निकोलस पूरन को पिक करूंगा, रवि बिश्नोई को पिक करूंगा और नवीदुल हक को भी मैं पिक करके चल सकता हूं, या किसी मैच में चाहूँगा तो मैं यश ठाकुर को भी पेश के साथ ले सकता हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। किसी मैच में आप चाहें तो मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करेंगे तो कृणाल पांड्या को पिक कर लेना, ठीक है, या मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करेंगे आप किसको, आयुष बडोनी को पिक कर लेना, बिश्नोई को ड्रॉप करेंगे तो आप कृणाल पांड्या को पिक कर लेना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, क्योंकि कृणाल पांड्या को इसलिए पिक करने की बता रहा हूँ मैं आपको किसी मैच में, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और यहाँ विकेट गिरते हैं 6 से 8, तो मे भी अगर कुछ स्कोर कर दें तो एक प्लेयर हो सकते हैं। ये तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि अगर मैं इसको पिक करूँगा तो इसको ड्रॉप करूँगा, इसको ऐसा करूँगा, इसको वैसा करूँगा, इस प्रकार का मुकाबला यहाँ होता है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई टीम किस प्रकार से बनानी है। और बात करें सेकंड कंडीशन की, तो एलकेएन की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं केएल राहुल को पिक कर सकता हूँ, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, यश ठाकुर और नवीदुल हक में से एक, और किसी मैच में मैं मार्कस स्टोइनिस को भी पिक करके चलूँगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। किसी मैच में मार्कस स्टोइनिस को, इन दोनों में से एक को पिक कर लेंगे, कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, राहुल को हम पिक करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद केकेआर की तरफ से अगर मैं चाहूँगा तो मैं फिल सॉल्ट को मौका दूंगा, नरेन को मौका दूंगा 2, इसमें मैं श्रेयस अय्यर या वेंकटेश अय्यर में से एक को पिक करूँगा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और मिचेल स्टार्क। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। किसी मैच में मैं वैभव अरोड़ा को भी मौका दूंगा। अगर हर्षित राणा इस मैच में खेलेंगे तो वो डन में मैं अपनी टीम में मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा या वैभव अरोड़ा प्लस हर्षित राणा को मौका देकर दूंगा। अगर वो खेलेंगे तो मैं एक मैच में हर्षित राणा को वाइस कैप्टनसी जरूर दूंगा। कोई बात नहीं, टीम हारती रहती है, खासतौर पर अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो, ठीक है। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करूंगा मैं सी और वीसी की। तो सी और वीसी की बात करें तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, और एलकेएन की तरफ से केएल राहुल, निकोलस पूरन और स्टोइनिस, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के एक नाम हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप किसी अन्य प्लेयर के साथ भी जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। मैं तो आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि भाई हाँ ये इस कंडीशन के लिए ऐसे नाम सूटेबल रहते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके नंबर 6-7 के प्लेयर भी स्कोर कर रहे हैं, तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो देखिए यहाँ केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर फिल सॉल्ट 0, 30, 54, 30 और 26 इनका फॉर्म है, ठीक है। अप और डाउन वाला मामला है। फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में पिक करना, और सेकंड इनिंग में चाहे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और सुनील नारायण इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टन और कैप्टनसी के प्रबल दावेदार रहेंगे, ठीक है। आप इनको ट्राई करना, लेकिन इस मैच में बहुत सारे लोग इनको वाइस कैप्टन और कैप्टन बना के चलेंगे, और पिच कंडीशन भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सेकेंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करने आगे तो मैं भी इनको एक मैच में निश्चित तौर पर कैप्टनसी ट्राई करूंगा। फर्स्ट मैच में शायद मैं इनको वाइस कैप्टनसी तक ही रखूंगा। नंबर 3 पर मिलेंगे रघुवंशी, तो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं 24-54, ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में पिक और ड्रॉप दोनों करके चलना, कोई इशू नहीं होगा। श्रेयस अय्यर 34-18, 39-07 ये इनका फॉर्म चला है। श्रेयस अय्यर जो है T20 के उतने बेहतरीन प्लेयर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ आप किसी मैच में पिक भी करना तो ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करना। रमनदीप सिंह की बात करें तो वेंकटेश अय्यर का फॉर्म देखिए, इनका फॉर्म भी बेकार चल रहा है,
ठीक है, तो आप इनको कंडीशन होगी तो पिक करना वरना ड्रॉप कर लेना। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको रमनदीप सिंह 13-2, ये इनका फॉर्म है, इनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं है, लेकिन हम बाद के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं तो आप वेंकटेश अय्यर या रमनदीप सिंह में से किसी एक में रिस्क लेकर देख सकते हैं, ठीक, अगर इतने प्लेयर आपकी टीम में आ रहे होंगे तो, वरना आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ किसी मैच में ट्राई करना। रिंकू सिंह 9-6, ये इनका अभी तक का स्कोर चल रहा है, ठीक है, रिंकू सिंह इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको एंड्रे रसल, ये हो सकता है कि ऊपर भी बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, कभी कहा नहीं जा सकता कि नंबर 8 पर ही आएंगे, ठीक है। पिछले मैच में 10 रन 0 विकेट, 41 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 64 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी के लिए दावेदार तो रहते हैं, लेकिन नंबर 8 पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको बड़ा इशू हो जाएगा जब एंड्रे रसल नंबर 8 पर आएंगे, तो उस समय इनको शायद हम वाइस कैप्टनसी के लिए भी ना सोचें। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे अंकुल रॉय, 0-0-2-5-5, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, हालिया फॉर्म। स्पिन के लिए पीछे मदद है लेकिन अब उतनी भी नहीं है, ठीक है, तो अगर सेट होंगे तो पिक करना वरना ड्रॉप। मिचेल स्टार्क 0-2-0-0-3 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है, एक मैच में 2 विकेट जरूर लिए, उसके बाद 0 में चले गए हैं, ठीक है, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। वरुण चक्रवर्ती 0-3-0-1-2, ये इनका फॉर्म है, ठीक है, स्पिन के लिए पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, आप चाहें तो इनको पिक करें, आप चाहें तो इनको ड्रॉप करें। वैभव अरोड़ा अच्छी फॉर्म है, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, ठीक है, पिच जो है बॉलर्स के लिए खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में पेसर को मदद करती है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद अगर हर्षित राणा खेलेंगे तो वो निश्चित पिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद LKN की बात करें, क्विंटन डिकॉक 19-81, 54, 4 और 3, ये इनका फॉर्म चल रहा है। उसके बाद KL राहुल की बात करूँ, 39-33, 15-58, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। KL राहुल सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। अब पड्डीकल 3-7-6-9, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, सेकेंड इनिंग में पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद स्टोइनिस की बात करें तो देखिए 8 रन 0 विकेट, 58 रन, 24 रन, 19 रन, ये इनका फॉर्म है। यहाँ 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो मैं इनको पिक भी करूंगा, ड्रॉप भी। निकोलस पूरन 0-32-40, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, एक अच्छी पिक बन सकते हैं, लेकिन प्लेयर हैं किसी मैच में 0 में भी आउट हो जाते हैं। और दीपक हुडा की बात करूँ, 10-26 इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, ठीक है, अब कितना क्विक स्कोर कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता। आयुष बुदोनी की बात करें, 55-20, ये इनका फॉर्म चल रहा है, पिछले नॉक इनका ज़बरदस्त रहा था, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आयुष बडोनी इस मैच में की प्लेयर का काम भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे करनाल पांड्या, बॉलिंग से कोई खास नहीं, बल्ले से भी कोई खास नहीं, लेकिन जैसी ये पिच कंडीशन है वहाँ पर ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है। अरशद खान की बात करूँ, 0-0-1-3, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। रवि बिश्नोई 2-1-0-0-1-1, ये इनका फॉर्म चल रहा है, 2-1-1-1 विकेट लेते हैं और स्पिन के लिए खासतौर पर यहाँ पर फ्रेंडली कंडीशन रहती है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तो आप इन पर ट्राई करके चल सकते हैं किसी मैच में। उसके बाद बात करेंगे नवीदुल हक, जो कि नंबर 11 पर मिलेंगे, 1-1-2-1, मतलब लगभग हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं, तो एक सेफ पिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यश ठाकुर 1-5-1-0-3, ये इनका फॉर्म है, ठीक है, तो आप इनको भी पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक है। अब मैंने आपको इस मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ दे दी हैं, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।